सद्गुरु भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वया कस्मन्निदं विषमेशमुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्य कीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न तीर्थ को करने वाला ही है। क्लेव्यम मायुष्मगमा पार्थ न तत्युपपद्यते क्षोत्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं शंखे द्रोणं च मधुसूदन ईश्वभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अधिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इसलिए इन महान भाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। नाचै तद्विधमा कतरन्नो गरीयो यद्वा जेम यद्वा नो जेउ यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पाण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छां त्वं धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयास्यान्निश्चितं ब्रूहि
शेषते हंसाधिमां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुआ स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। न हे प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद् यच्छोकमुच्चोष्टणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ सपत्नमृद्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशाः परन्तप नयोतिशयति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राज, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले। श्री भगवान वाच अशोचयानन्वशोचस्त्वं त्रज्यावाधांश्च भाषसे गतासूंश्च नाम शोचन्ति पंडितः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और उनके लिए जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः शरवे वयमतः पर। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारमयौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यास्तांस्थितिच्छिष्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यमहेन व्यथन्ते ते यमहेन व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुःखा सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाला जिस धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वो मोक्ष के योग्य होता है। ना
सतो वेद्यते भावो न भावो वेद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्तो नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशि तु तद्विद्य येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यायस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तू उसको जान जिससे संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। अंतुवन्ते में देह नित्यस्योक्ता शरीरिणाम् अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, येनम वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नयं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है, तथा ये न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनं नित्यं एनं जममव्ययम्। वेदा विनाशिनं नित्यं येन मजमव्ययम् ततं स पुरुषा पार्थ कमघातयति हन्तिकम्। हे प्रथापुत्र, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य जन्म और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु से नहीं सुखा सकता। अच्छेद्योऽयं दायोऽयं क्लेद्यो शोषयेव च नित्या सर्वगता स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा दाह्य, क्लेद्य और निसंदेह शोष्य है, तथा ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तोऽयमचिन्तोऽयम्
विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्योऽयनं नानुशोचितुमर्हसि। ये आत्मा व्यक्त है, ये आत्मा चिंत्य है और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतुम तथा त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, इस प्रकार तो शोक करने को योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहर्यार्थे न तुम शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने को योग्य नहीं। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्तिमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवन। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आचर्यवत् पश्यत् कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदि न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई सुनकर भी नहीं जानता। देहि नित्यमबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अबद्ध है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादयुर्श्रेयो क्षत्रियस्य न वेद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिना क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादितिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयाद्रणादुपरतं मश्यन्ते त्वां महारथा येषां च
त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्यवादांस्य बहून् वदस्यन्ति तवाहिता निन्दंस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या हो। हतो वा प्राप्यसि हि स्वर्गं जित्वा वा भोक्षयसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजुष्व नैवं पापं पाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त हो। ऐसा ते भियता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहासयसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमाप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिन। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मका बुद्धि एक ही होती है, किंतु आयस्तर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चिता वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीत्वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहर्त चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीत रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मका बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रगुण्यो भवार्जुन निरद्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों में एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तहीन हर्ष शोकादि धुनों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला
और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावानर्थोद्पाने सर्वथा संलुप्तो ददके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणश्च विजानत। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरे कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। कर्तव्य कर्मों को कर, समुक्त ही योग कहलाता है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धहु शरणमन्विच्छ कृपणः फल हेतव। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में इस इच्छा का उपाय ढूंढ अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्ध युक्तो जाहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है तथा उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्ध युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वितरस्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। सुश्रुति प्रतिपन्नाते यदा स्थासयति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम प्राप्स्यसि। भांत भांत के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण? वो स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में से संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है,
उस काल में वह स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगति से प्रहा भीतराग भय क्रोधा स्थिति धीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। या सर्वत्रान विस्नेहस तत तत प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा सहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वसा इन्द्रियाणीन्द्रियरथेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिति प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बला लेती। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तयासीत मतपरा वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुए मेरे परायण होकर के ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की इन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान्द्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और इस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्त्य बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयता शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम।
न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणाम हि चरताम येन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाभमिवाम्बसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु भर लेती है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतान् सर्वसा इंद्रियाणीन्द्रियरतेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृतिर् संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाली मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। आपूरिमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्त यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निष्प्रहा निर्ममो निरहंकारा शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहे अहंकार रहे और स्पृहा हेतु विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है अर्थात वो शांति को प्राप्त है। ऐसा ब्राह्मी स्थिते पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहते स्थित्वास्य मंत काले पे ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदित। श्रीमद्भगवत गीता शुक्ल से शुक्ल विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे।